Universe bahut bada is. It is beyond our comprehension. We, its spaceverse call are. This a poetic term is. This us, awe and wonder feel, makes is. This stars, galaxies and mysteries with filled is. Imagine, do a canvas. Now imagine do it infinitely stretch, happening is. It is spaceverse. This celestial objects with made is a tapestry, is. This vibrant colors and cosmic dust with filled is. This it universe is in which we live, are. This endless possibilities of place is. Space, verse adventure of feeling awakens is. This us epic poems of reminder gives is. This poems, heroes and their journeys of about in, are. Our space of journey just started happened is. We, this grand cosmic narrative in explorers, are. Spaceverse. Our story is. From the smallest particles to the largest structures, spaceverse interconnected is. This energy and matter of a complex web is. It understand of for imagination of need is. For this for us human knowledge of boundaries to push to do, will have. Let's this journey on together walk are. Let's spaceverse in our wait doing our wonders to explore do are. स्पेसवर्स सेलेस्टियल वंडर्स से भरा हुआ है। ये एक ऐसा रियल्म है जो हमेशा से इंसान को फैसिनेट करता आया है। गैलेक्सी, स्टार्स, गैस और डस्ट का वस्ता कलेक्शन है। ये वास्ट स्ट्रक्चर्स बिलियंस ऑफ स्टार्स को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं। हर गैलेक्सी अपने आप में यूनिक होती है, अपनी कहानियां और मिस्ट्रीज के साथ। कुछ तो स्पाइरल शेप्ड हैं, जैसे हमारा अपना मिल्की वे। ये स्पाइरल आर्म्स में स्टार्स और नेबुले को होल्ड करता है। दूसरे इलिप्टिकल या इरेगुलर हैं। इलिप्टिकल गैलेक्सीज स्मूथ और फीचरलेस होती हैं, जबकि इरेगुलर गैलेक्सीज का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। स्टार्स गैलेक्सीज की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये गैलेक्सीज को रोशनी और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हॉट गैस के जायंट बॉल्स हैं जो लाइट और हीट इमिट करते हैं। हर स्टार अपने यूनिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है। स्टार्स नेबुले में पैदा होते हैं, जो गैस और डस्ट के क्लाउड्स हैं। ये क्लाउड्स ग्रेविटेशनल कोलैप्स के थ्रू स्टार्स को जन्म देते हैं। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक शाइन करते हैं। आखिरकार ये मरते हैं। उनकी लाइफ साइकिल एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है। कुछ स्टार्स अपनी लाइफ सुपरनोवा नाम के स्पेक्टेकुलर एक्सप्लोजन्स में खत्म करते हैं। ये एक्सप्लोजन्स हैवी एलिमेंट्स को स्पेस में डिस्पर्स करते हैं। प्लैनेट्स सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो स्टार्स का ऑर्बिट करते हैं। ये अपने पेरेंट स्टार्स के ग्रेविटेशनल पुल में बंधे होते हैं। ये अलग अलग साइजेस, कंपोजिशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। हर प्लैनेट अपने यूनिक फीचर्स के साथ आता है। कुछ तो रॉकी हैं, जैसे अर्थ। ये सॉलिड सर्फेसेस और माउंटेन्स, वैलीज और वोल्केनोज के साथ आते हैं। दूसरे गैस जायंट्स हैं, जैसे जुपिटर। ये मैसिव प्लैनेट्स हैं जो मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। कुछ प्लैनेट्स भी लाइफ के लिए सही कंडीशंस हो सकती हैं। ये एक्सोप्लैनेट्स ह्यूमन लाइफ के पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पे मजबूर करते हैं। ब्लैक होल्स स्पेसवर्स में सबसे फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स में से हैं। ये ऑब्जेक्ट्स अपनी इमेंस ग्रेविटी और मिस्टीरियस नेचर के लिए जाने जाते हैं। ये स्पेस टाइम के रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये ग्रेविटेशनल पुल को डिस्टॉर्ट करते हैं। ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स के रेमनेंट से बनते हैं। जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ की एंड में कोलैप्स होता है, तो ब्लैक होल का जन्म होता है। ये ह्यूमन फैसिनेट करते हैं और यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। इनकी स्टडी से हम यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को समझने की कोशिश करते हैं। स्पेसवर्स इन सेलेस्टियल वंडर्स से बना हुआ एक टपेस्ट्री है। ये एक इंटरकनेक्टेड वेब है जो ह्यूमन यूनिवर्स के ग्रैंडर का एहसास दिलाता है। हर ऑब्जेक्ट ग्रैंड कॉस्मिक प्ले में एक यूनिक रोल प्ले करता है। ये एक इटर्नल डांस है जो हमेशा से चलता आया है। जैसे जैसे हम स्पेसवर्स में डीप डेल्व करते हैं, हम उसके और सीक्रेट्स अनकवर करते हैं। हर डिस्कवरी हमें नए क्वेश्चंस और मिस्ट्रीज के सामने लाती है। हम उन मिस्ट्रीज को अनरेवल करते हैं जो उसकी डेप्थ्स में हिडन है। ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है जो हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। स्पेसवर्स की स्टोरी इमेंस स्केल की एक ताले है जो ह्यूमन अपने ओरिजिन्स और फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
ये बिग बैंग से शुरू होती है, एक कैटेक्लिस्मिक इवेंट जिसे टाइम और स्पेस की शुरुआत हुई। बिग बैंग एक ऐसा मोमेंट था जो हर चीज को डिफाइन करता है। आईएसएस इनिशियल सिंगुलैरिटी से यूनिवर्स रैपिडली एक्सपैंड हुआ और कूल हुआ। ये एक्सपेंशन इतना तेजी से हुआ कि हमारी सोच से परे है। बिग बैंग के बाद फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स में यूनिवर्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक हॉट डेंस सूप था। ये पार्टिकल्स इतने एनर्जेटिक थे कि उन्होंने यूनिवर्स को शेप दिया। जैसे जैसे ये एक्सपैंड और कूल हुआ, ये पार्टिकल्स कंबाइन होने लगे। ये कॉम्बिनेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चला। अनहोन फर्स्ट एटम्स बनाए, प्राइमरीली हाइड्रोजन और हीलियम। ये एटम्स यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ग्रेविटी की वजह से ये एटम्स क्लम्प होने लगे। ग्रेविटी ने इन एटम्स को एक साथ खींचकर गैस के वास्ट क्लाउड्स बनाए। आईएसएस से गैस के वास्ट क्लाउड्स में जो यूनिवर्स के हर कोने में फैल गए। ये क्लाउड्स इवेंचुअली अपनी ग्रेविटी की अंडर कोलैप्स हो गए। ये कोलैप्स एक ड्रामेटिक प्रोसेस था जो नए स्टार्स को जन्म देने वाला था। आईएस प्रोसेस से फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज का जन्म हुआ। ये नए स्टार्स और गैलेक्सीज यूनिवर्स को रोशनी और स्ट्रक्चर देने लगे। यूनिवर्स बिग बैंग के बाद से एक्सपैंड हो रहा है। ये एक्सपेंशन अब तक जारी है और हमारे आसमान को बदल रहा है। ये एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है। ये एक्सेलरेशन एक ऐसी मिस्ट्री है जो साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये एक्सेलरेशन डार्क एनर्जी नाम की एक मिस्टीरियस फोर्स की वजह से हो रहा है। डार्क एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। कॉस्मिक एवोल्यूशन की स्टोरी अभी जारी है। ये एक नेवर एंडिंग टेल है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। यूनिवर्स इवॉल्व और चेंज होना जारी रखता है। हर मोमेंट में कुछ नया हो रहा है जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। कॉस्मिक एवोल्यूशन को समझना यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हुमेन बताता है कि हमारे आसमान में क्या चल रहा है। यह हुमेन बताता है कि हम कहां से आए हैं। हमारे ओरिजिन्स को समझना हुमेन अपने अस्तित्व का मतलब समझने में मदद करता है। यह हुमेन क्लूज देता है कि हम कहां जा सकते हैं। फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना एक एक्साइटिंग जर्नी है। यह टाइम और स्पेस की जर्नी है। यह जर्नी हमें अपने यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने का मौका देती है। यह एक ऐसी जर्नी है जो अनफोल्ड होती रहती है। हर मोमेंट में कुछ नया होता है जो हमें सरप्राइज करता है और हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। स्पेस वर्स फंडामेंटल फोर्सेस से गवर्न होता है। ये फोर्सेस न सिर्फ हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को बल्कि पूरे यूनिवर्स को भी कंट्रोल करते हैं। ग्रेविटी 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीक कॉस्मिक स्केल्स पे एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। यह फोर्स जो हमारे डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स को नीचे खींचती है, वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंसेस पे भी अपना असर दिखाती है। ये स्टार्स, गैलेक्सीज और कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटी के बिना ये मैसिव स्ट्रक्चर्स कभी फॉर्म नहीं हो पाते। डार्क मैटर का एक इनविजिबल फॉर्म यूनिवर्स के मास का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनाता है। यह मैटर जो हम देख नहीं सकते लेकिन जिसका असर हम महसूस कर सकते हैं, यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। यह लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दूसरे फॉर्म्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि हम इसे डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन इसका असर हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स पे देख सकते हैं। आईएसएस वजह से इसे डायरेक्टली डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। साइंटिस्ट इसकी प्रेजेंस को सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से ही समझ पाते हैं। इसकी प्रेजेंस का अंदाजा विजिबल मैटर पे उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से लगाया जा सकता है। जब हम देखते हैं कि लाइट डिस्टॉर्ट हो रही है, हम समझ जाते हैं कि वहां डार्क मैटर मौजूद है। डार्क एनर्जी डार्क मैटर से भी ज्यादा मिस्टीरियस यूनिवर्स की एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। यह एनर्जी जो हमारे समझ से परे है, यूनिवर्स को तेजी से एक्सपैंड कर रही है। यह एनर्जी का एक फॉर्म है जो प्योर स्पेस में परमिट करता है। ये हर जगह है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली देख नहीं सकते। यह ग्रेविटी की ऑपोजिट एक्ट करता है। जब ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के पास खींचती है, डार्क एनर्जी उन्हें दूर धकेलती है। यह मैटर को अलग करता है। इसके बिना यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो हो जाता। ग्रेविटी, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच इंटरप्ले यूनिवर्स के एवोल्यूशन को शेप देता है। ये 3 फोर्सेस मिलकर यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं। ये फोर्सेस स्पेस वर्स के अनसीन आर्किटेक्ट्स हैं। इनके बिना यूनिवर्स का स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन इम्पॉसिबल होता। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के कॉस्मिक डांस को गवर्न करते हैं। हर प्लैनेट, स्टार और गैलेक्सी इन फोर्सेस के असर में है। साइंटिस्ट्स इन फोर्सेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं।
उनका काम ह्यूमन यूनिवर्स के बारे में नए इंसाइट्स देता है। वो यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को अनरावल करना जारी रखते हैं। हर नए डिस्कवरी के साथ हमारे क्वेश्चंस और भी बढ़ जाते हैं। हम जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी और कितना कुछ डिस्कवर करना बाकी है। यूनिवर्स के सीक्रेट्स अभी भी हमारे समाज से परे हैं और ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती।